न्यूमेरिकल नंबर 7 में कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, एक पार्टिकल पे 20 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। इस पार्टिकल को हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रखा है ताकि वो एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर दे। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी हमने फाइंड करनी है वो हमने किस यूनिट में फाइंड करनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 20E। 20E ये कैसे आया है? हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दी थी। ये जो आपको तादाद नजर आ रही है 20E, ये उसने तादाद बता दी थी। हमने ये तादाद कहाँ पुट कर दी? 20 की जगह पे, n की जगह हमने पुट कर दी 20। तो आपके पास जो चार्ज है वो 20E हो गया। इसके बाद आगे चल के उसने क्या बताया? पोटेंशियल डिफरेंस बताया है 100 वोल्ट। और फाइंड हमने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट पार्टिकल। बड़ा सिंपल ये न्यूमेरिकल है। आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि फर्ज कर लें हमारे पास एक फर्ज कर लें आपके पास एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, एक प्लेट नीचे है। आपने इन दोनों प्लेट्स को कोई ना कोई पोटेंशियल दिया हुआ है। फर्ज कर ले आपने ऊपर वाली प्लेट को हाई पोटेंशियल और नीचे वाली प्लेट को लो पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। अब जारी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इनके दरमियान हमने एक चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज है फर्ज कर ले ये प्लस Q, और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 20E के इक्वल। तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 100 वोल्ट, यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जब हम चार्ज को छोड़ देंगे तो वो जहां मर्जी जाएगा। जारी बात है ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो ये किस तरफ जाएगा? चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो ये जाएगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला लिखना है जो हमने अपने टॉपिक में सीखा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला बनाया था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यहां आप सिंपली चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे 20E। यहाँ पे E की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा है। तो हम सिंपली डेल्टा V की जगह पुट कर देंगे 100 वोल्ट। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारा आंसर है क्योंकि यही उसने पूछा था। तो हमारा आंसर हो गया जी ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है वो है 12.8। 12.8 न्यूमेरिकल जो है ये मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट के बारे में है। ये सारी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, एक दफा मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। मिल्कन एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉपलेट्स की वो बात कर रहे हैं कि उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं जिनके दरमियान हमने ऑयल ड्रॉपलेट को रख दिया और 500 मिलीमीटर अपार्ट है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू बी एग्जैक्टली 780 वोल्ट, दोनों के दरमियान वोल्टेज भी गिवन है। दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। आपने उस टॉपिक में पढ़ा होगा कि हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमने ऑयल ड्रॉपलेट को स्टेशनरी करना होता है। The plate's voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 millimeter in 11.2 second. ये आपको याद होगा टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम ये काम करते हैं। Given that the density of oil used is 900 kilogram per cubic meter and the viscosity of air in the laboratory is given 1.8 into 10 raised to power minus 5 Newton per meter square second. Calculate mass of droplet and charge on the droplet. हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक mass और एक चार्ज की वैल्यू। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो डिस्टेंस है 500 मिलीमीटर। मिली का मतलब क्या होता है हम जानते हैं। मिली को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर -3 लिख के मीटर में कन्वर्ट हो गया।
इसके बाद आगे क्या है, आगे आपके पास वोल्टेज है, डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो भी गिवन है। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस भी मिलीमीटर में था, तो मिली की जगह 10⁻³ पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है टाइम, और उसके बाद टर्मिनल स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए टर्मिनल स्पीड जो है सिंपल बेसिकली स्पीड है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी यहाँ पे हमने डिस्टेंस और टाइम की रेशियो ले ली। डिस्टेंस की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू 1.5 × 10⁻³ और टाइम की जगह आपने ये 11.2 सेकेंड पुट कर दिया। जब आप रेशियो लेंगे तो आपके पास टर्मिनल स्पीड का ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आगे चल के हमारे काम आने वाला है, तो इसको हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद डेटा में और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। इसके अलावा डेटा में हमारे पास है ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी वैल्यू भी गिवन है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है, पार्ट ए में उसने कहा था मैस फाइंड करना है, और पार्ट बी में उसने कहा था चार्ज फाइंड करना है। तो ये हमारे पास सारे का सारा डेटा है। अब हम इसको बड़ा आसानी से सिंप्लीफाई करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखिए टर्मिनल स्पीड की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन साथ ही साथ हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू वैसे भी जानते हैं। हमारे पास टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला था टो रो जी r² डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, और यहाँ भी हमने इस टॉपिक में यूज किया था, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ हमने 9 ईटा जो है इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 रो जी को इधर ले जाके डिवाइड कर देना है, ताकि हम रेडियस का फॉर्मूला बना सकें। अब मैं यही काम करने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। आपके पास इस तरफ आ गया 9 ईटा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 रो जी r²। अब यहां से r² किसके इक्वल आ जाएगा, r² को एक तरफ रहने दे, 9 ईटा इंटू टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 रो जी, ये नीचे आ, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, तो आपके पास टर्मिनल स्पीड का रेडियस का फाइनल फॉर्मूला आ गया 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा की वैल्यू पुट करें। ईटा की वैल्यू क्या गिवन है, आप गौर करें, ईटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.8 × 10⁻⁻5। तो यहाँ पुट करेंगे 1.8 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय टर्मिनल स्पीड अभी अभी हम फाइंड करके आए हैं 1.3। ये टर्मिनल स्पीड की वैल्यू है, आप और से देख सकते हैं। 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 रो की जगह पुट करेंगे 900 गिवन है डेंसिटी की वैल्यू, और ईटा की वैल्यू गिवन है 1.8 × 10⁻⁻5। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके और एंड पे स्क्वायर रूट लेके, इसका स्क्वायर रूट भी है, एंड पे ये स्क्वायर रूट लेके आपके पास रेडियस का आंसर आ जाएगा 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जनाब रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस रेडियस की वैल्यू को आगे पुट करना है। आगे एक इक्वेशन अभी मैं लिखने लगा हूं। आगे आपको याद होगा हमने एक मैस के लिए भी रिलेशन बनाया था, और वो कैसे बनाया था, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मैस किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम नीचे था, वो दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गया। अब वॉल्यूम किसका है, ऑयल ड्रॉपलेट का। और ऑयल ड्रॉपलेट की शक्ल कैसी है, हम जानते हैं ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये सर्कल है। असल में ऑयल ड्रॉपलेट असल में इस तरह का सफेयर है, मैं सर्कल गलती से कह गया, सफेयर है, और सफेयर के रेडियस की कोई ना कोई वैल्यू है। यही रेडियस हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की है, और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, जो मैं यहाँ पे इस वक्त लिख रहा हूँ 4/3 πr³। ये आपके पास मैस का रिलेशन आ गया, और ये असल में हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसमें हमने मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करना था।
अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डेंसिटी की वैल्यू अगेन क्या गिवन है, 900 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया है, जो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट जो है इसकी वैल्यू है 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁶। अब इसका यहां पर रेडियस का क्यूब है, तो हमें क्यूब भी लिखना पड़ेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 5.14 मल्टीप्लाइड बाय 5.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15। और जारी बात है मैथ्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो आपके पास यहाँ पे किलोग्राम आ गया। इसी तरह पार्ट बी में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, पार्ट बी में उसने क्या पूछा है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे चार्ज यानी पार्ट बी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। पार्ट बी में क्या रिक्वायर्ड था, चार्ज। हम जानते हैं कि चार्ज का ये फॉर्मूला होता है mgd डिवाइडेड बाय v। इसमें m क्या है, मास ऑफ ड्रॉपलेट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो उसने शुरू में बता दिया था, और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। ये तीनों चारों वैल्यूज भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए मैं एक दफा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैस की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, ये मैस की वैल्यू आगे चल के मैं पुट करने वाला हूँ। जी की जगह 9.8 पुट करूंगा। इसके अलावा डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है। और एक्सेलरेट वो जो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल था 780 वोल्ट, वो मैं यहाँ से लूंगा। अब मैं वहां जाके ये सारी वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, आपने गौर से देखते जाना है। मैस की वैल्यू क्या थी, मैस की वैल्यू थी हमारे पास 5.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15। डिस्टेंस की जगह जी की जगह हम पुट करेंगे 9.8, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है इसकी जगह हम पुट करेंगे 500 इंटू 10⁻⁻3, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। और नीचे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, उसकी जगह हम पुट करेंगे 780 वोल्ट। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास चार्ज का फाइनल आंसर आएगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये आपके पास चार्ज का फाइनल फॉर्मूला आ गया, आई मीन चार्ज की फाइनल वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। ये चार्ज की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, आई मीन न्यूमेरिकल नंबर 8। अब नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है इसमें वो ये कह रहा है, अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू द राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वर्क डन निकालना है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और उसकी वेलोसिटी। ये सारी चीजें हमने निकालनी है, तो आपने मेरे साथ रहना है ताकि आपको इन सारी चीजों की अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले एक डायग्राम हम आसान सी बना सकते हैं। जो उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट कंसीडर कर ली और राइट साइड पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट कंसीडर कर। जारी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हाई से लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे एक प्रोटॉन भी हमने फर्स्ट कर लिया। प्रोटॉन के बारे में उसने कहा था कि इज अलाउड टू मूव। अलो का मतलब ये है कि प्रोटॉन को हमने रख दिया कि जनाब जहां मर्जी आप जाए, तो प्रोटॉन किस तरफ जाएगा, हाई से लो पोटेंशियल, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये फिर राइट वर्ड जाएगा, यानी प्रोटॉन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर दो पॉइंट्स हमने फर्स्ट कर लिए, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने प्रोटॉन को मूव किया है। अब आगे चलते हैं, साथ साथ स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करते जाते हैं।
देखें जो डाटा गिवन है हमारे पास, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में सेंटी की जगह डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 लिख दूंगा, तो आपके पास 10, ये क्या बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 और ये बन जाएगा 0.1 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में देखें, नेक्स्ट हमारे पास जी, इसको हम स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करने लगे। पार्ट ए में उसने क्या कहा था, पार्ट ए में उसने कहा था जी कि आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये रिलेशन हम जानते हैं, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ले, डेल्टा वी उस तरफ रह गया, डेल्टा आर इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, साथ नेगेटिव साइन को भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लाके लिख सकता हूं, तो ये बन गया ई इंटू डेल्टा आर। अब आपने ई की जगह पुट कर दिया 5000 और डेल्टा आर कितना है, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर था, तो यहां पे हमने 0.1 लिख दिया। अब ये आपके पास बन गया -500 वोल्ट। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, -500 वोल्ट। अब ये -500 वोल्ट क्यों है, क्योंकि जो प्रोटॉन है ये हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा था, और हम जानते हैं कि जब भी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ कोई भी हाई पॉजिटिव चार्ज मूव करे तो असल में वो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। जब भी पोटेंशियल में कमी हो रही है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ चलने लगे हैं। पार्ट बी में उसने क्या पूछा था, पार्ट बी में वो कह रहा था कि वर्क डन फाइंड करें। तो वर्क फाइंड करने के लिए भी बड़ा आसान तरीका है। वर्क के लिए हम दोबारा से ये रिलेशन लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाला, या ऐसा करते हैं हम वर्क का ये रिलेशन लिखते हैं जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस था, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें एफ क्या है, ये एफ असल में वो वाली फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है। मैं यहाँ पे उस फोर्स को येलो कलर से शो कर रहा हूँ, पहले व्हाइट कलर से शो हुई है। ये फोर्स है जो प्रोटॉन पे लग रही है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। इसका मतलब है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया गया वर्क ही फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आप फोर्स की जगह लिख सकते हैं Q इंटू ई, ठीक है, और डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए फोर्स की जगह Q इंटू ई, ये मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था। डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा आर, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 है। क्यों, क्योंकि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, प्रोटॉन जा भी इसी तरफ रहा है, और फोर्स भी इसी तरफ लग रही है। इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हमने डेल्टा आर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंगल 0 लिया। अब आप देखिए Q की जगह आ जाएगा प्रोटॉन, इसकी जगह मैंने E लिख दिया, E की जगह वैल्यू आ गई 5000 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है हम जानते हैं। और डिस्टेंस की जगह डेल्टा आर की जगह मैंने 0.1 मीटर लिख दिया। अब आप देखिए मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और 0.1 और 5000 जब आपस में सॉल्व होंगे तो आपके पास बनेगा 500, और साथ E और कैपिटल V वैसे का वैसा आ गया। ये E और कैपिटल V कहाँ से आए हैं, ये मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये E है और ये कैपिटल V है, यानी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो आपके पास अब एनर्जी के यूनिट में वर्क आ गया, और एनर्जी के किस यूनिट में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारे पास वर्क आ गया, और आप नोट कर रहे होंगे कि वर्क पॉजिटिव आया है। इसके पॉजिटिव आने की क्या वजह है, पॉजिटिव आने की ये वजह है कि जिस डायरेक्शन में
फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए वर्क पॉजिटिव आएगा। इसके बाद तीसरी चीज जो हमने फाइंड करनी थी, यहां पे देखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी में जो तब्दीली है, उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी में जो तब्दीली वाला फॉर्मूला हमने चैप्टर 12 में ही, इसी चैप्टर में पढ़ा था, यह है हमारा पार्ट सी, वो हम यूज करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस ई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने कैलकुलेट किया था, अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, -500 वोल्ट, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा था कि प्रोटॉन हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, तो यही -500 हम यहाँ पुट करेंगे, -500 और वोल्ट इसका यूनिट आ गया। अब इसकी वजह से ये आंसर नेगेटिव में आएगा और साथ यूनिट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और आप गौर करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन हाई से लो पोटेंशियल की तरफ अगर जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी में कमी आने का मतलब ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और इसी से हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है, आप गौर करें नेक्स्ट पार्ट पे वो क्या कह रहे हैं कि आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली जो है ये अब हम पार्ट डी कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली के ऑपोजिट होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है तो समझे काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही होती तो इसका मतलब होना था पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इस चैप्टर में हमने कैपिटल यू से भी जाहिर किया हुआ है, तो मैं इसे डेल्टा यू भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देनी है और नेगेटिव साइन के साथ उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आप गौर करें, जब आप बाहर भी नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो अंदर वाले नेगेटिव साइन के साथ मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास पॉजिटिव 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर पॉजिटिव क्यों आ रहा है? पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में अगर कमी हो रही है तो समझ जाए कि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। आपके पास 4 आंसर आ गए। अब पांचवी बात जो उसने पूछी थी, यहां स्टेटमेंट में देखें, पांचवी चीज उसने पूछी थी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा आसान है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा है पार्ट ई। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे पार्ट ई में लिखा नजर आ रहा है, हाफ mv²। अब यहां से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेना है। कैसे? अब देखिए 2 इस तरफ आके काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास v² का फॉर्मूला बनेगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ओके, अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आपके पास v का आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 500, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो एसआई यूनिट्स में पुट की जाती हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल की इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 डिवाइड हम कर देंगे मैथ से। यहाँ पे मैथ किसका आएगा? जाहिर बात है प्रोटॉन का मैथ आएगा, प्रोटॉन का जिक्र हो रहा है ना, तो प्रोटॉन का मैथ क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27।
1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27। इस सारे का स्क्वायर रूट हमने ले लिया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 3.09 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैसा यूनिट, तो ये आपके पास पांचवा आंसर भी आ गया। इसको भी मैं एनक्लोज कर देता हूं इस रेक्टेंगल में। तो ये आपके पास सारे के सारे आंसर आ गए।